विजयपुर का महल प्राचीन गौरव की जीवंत मिसाल था। इसकी सुनहरी मीनारें सूर्य की किरणों में चमकती थी, मानो स्वयं सूर्य देव ने इन्हें अपनी रोशनी से नवाजा हो। महल का सभागृह रत्नों और स्वर्ण से जड़ा था। दरबार के मध्य में सूर्यकांता रत्न विजयपुर का समृद्धि का प्रतीक दमक रहा था। राजकुमार अर्जुन राज दरबार में खड़े थे। उनकी भूरी आंखें रत्न पर टिकी थी, पर हृदय में बेचैनी की लहरें उठ रही थी। चारों ओर दरबारी, पुरोहित और सैनिक खड़े थे। सभी की निगाहें सूर्य कांता पर थी। अर्जुन, मेरे प्रिय पुत्र, सूर्यकांता को जागृत करना हमारा अंतिम अवसर है। वर्षों से सूखा और अकाल ने विजयपुर की माटी को बंजर कर दिया है। यदि यह रत्न आज न जागा तो हमारा गौरवशाली साम्राज्य राख में मिल जाएगा। माँ, मैंने प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, पुरोहितों से गूढ़ मंत्र सीखे, रात दिन यज्ञों में आहुतियां दी। सूर्यकांता को जागृत करने की हर प्राचीन और रहस्यमय विधि मैंने आजमाई है। आज मैं इसे अपनी संपूर्ण शक्ति और विश्वास से पुकारूंगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज सभागृह की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हे सूर्यकांता प्रभु की किरणों का तेज, मेरी पुकार सुन। विजयपुर को जीवन दे, इसकी माटी को हरियाली दे, इसके लोगों को सुख दे। मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, पर सूर्यकांता वैसा ही निष्प्राण रहा। कोई चमक, कोई संकेत, कोई जवाब नहीं। सभागार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार, आपकी मंत्र विद्या, आपके यज्ञ, आपकी सारी मेहनत सब व्यर्थ है। सूर्यकांता केवल सच्चे राजा के हृदय की पुकार सुनता है। शायद ये रत्न चीख चीख कर कह रहा है कि आप गद्दी के योग्य नहीं हैं। कदाचित मुझे ही विजयपुर का नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। अच्छा, सेनापति रंजीत जी, अपनी जीभ पर लगाम दीजिए। राजकुमार अर्जुन ने दिन रात बिना थके इस रत्न के रहस्य को सुलझाने में बिताए हैं। आप जानते भी हैं मेहनत का मोल। आप तो बस सत्ता के लालची हैं। रघु, रंजीत जी सत्य कह रहे हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया, हर मंत्र, हर यज्ञ, हर प्रार्थना, पर सूर्यकांता ने मेरी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं नाकाम रहा। विजयपुर को मुझ जैसे कमजोर और असफल राजा की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे हृदय का टुकड़ा। तुम में कोई कमी नहीं। यह रत्न शायद समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा मेरे पुत्र। माँ, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं विजयपुर छोड़ रहा हूँ। जब तक सूर्यकांता का रहस्य ना सुलझाऊं, मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगा। रानी ललिता ने रोते हुए रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपना ताज दरबार पर रखा। मशालों की रोशनी में उसकी छाया धीरे धीरे सभागार में गायब हो गई और वे रात के घने अंधेरे में महल छोड़कर चले गए। विजयपुर की सीमाओं से दूर एक घना और प्राचीन जंगल फैला था, जहां सूरज की किरणों भी पत्तों की मोटी छतरी को भेदने में असमर्थ थी। पथरीला रास्ता संकरा और खतरनाक था, जिस पर अर्जुन और रघु अपने घोड़ों पर सवार धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर थकान की रेखाएं थी, पर आंखों में एक अनजानी आशा की चमक। अर्जुन, ये जंगल तो किसी भूतिया कथा का हिस्सा लगता है। देख, ये पेड़ कितने विशाल और डरावने हैं। उनकी टहनियां मानो हमें निगलना चाहती हों। सुना है यहाँ रात में प्रेत आत्माएं नाचती हैं, और जो यात्री भटक जाए वो कभी लौटता नहीं। रघु, मुझे प्रेतों से नहीं, अपने हृदय के प्रश्नों से भय लगता है। सूर्यकांता ने मुझे क्यों ठुकराया? क्या मैं वास्तव में राजा बनने की योग्य नहीं हूं? अरे,
तू तो सदा गंभीर रहता है यार। जंगल में भी तू राजा महाराजा की बातें कर रहा है। ये सब छोड़, कोई गीत गा, मन हल्का हो जाएगा। गीत? तू भूल गया, मेरा गला तो कौओं जैसा है। तू ही गा, तेरा गाना तो सैनिकों को भी रुला देता है। फिर शायद जंगल की आत्माएं भी दया खाकर हमें रास्ता दिखा दे। ठीक है, सुन। सुन अब। जंगल की राहें, कोहरे की सैर, हम दो यारों का दिल बेकरार, ना डर ना भय, हम चलते जाए, हम चलते जाए, सूर्यकांता का रहस्य पाए। रघु का गाना अधूरा रह गया जब हवा के एक मधुर स्वर गूंजा। यह स्वर इतना मधुर और जादुई था कि घोड़े भी ठिठक गए। ये स्वर, ये तो कोई प्राचीन जादू है। कहां से आ रहा है? क्या ये जंगल की कोई माया है? चल देखते हैं, शायद कोई जंगल की परी गा रही हो, या कोई जादूगरनी हमें फंसाने की चाल चल रही हो। वे स्वर का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में बढ़े, जहां उन्हें एक झील दिखी जिसका पानी चांदनी में चमक रहा था, मानो तारों का आलम उसमें उतर आया हो। किनारों पर कमल के विशाल फूल तैर रहे थे, जिनमें से एक पर बैठी थी नैना। उसकी नीली चुनरी हवा में लहर रही थी और आंखें ऐसी थी मानो सागर का गहरा रहस्य छिपा हो। वह गीत गा रही थी जिसके बोल हृदय को छू रहे थे। हवा की सैर, सितारों का मेल, जंगल की राहों में छिपा है खेल। तुम कौन हो? मेरे गीत ने तुम्हें इस सुनसान झील तक खींच लाया। क्या तुम भटके हुए राही हो या कोई रहस्य की तलाश में आए हो? मैं अर्जुन हूं, ये मेरा मित्र रघु है। तुम्हारा गीत, ये हृदय को शांति देता है। क्या ये जंगल की शक्ति है या तुम स्वयं कोई जादू हो? और तुम जंगल की रानी कौन हो? क्या सारा जंगल तुम्हारे गीतों से थिरकता है, या तुम कोई मायावी कन्या हो जो यात्रियों को अपने मधुर आवाज में फंसाती है? मैं नैना, इस जंगल की रक्षिका। ये पेड़, ये नदियाँ, ये चांदनी सब मेरे मित्र हैं, और यह सुरमा मेरी सखी जो तुम्हें अपनी चमकती आंखों से दिख रही है। म्याऊं, मैं सब देखती हूँ राजकुमार। तुम सूर्यकांता की तलाश में हो, है ना? तुम्हारा हृदय उस रत्न के रहस्य से बेचैन है। राजकुमार? सूर्यकांता? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम कोई जादुई प्राणी हो जो मेरे हृदय के रहस्य पढ़ लेती हो? जंगल की हवाएं रहस्य फुसफुसाती है और सुरमा की आंखें उन रहस्य को देख लेती है। सूर्यकांता का रहस्य विश्वकर्मा जानते हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी, पर एक शर्त है। क्या शर्त? बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। यदि वो मुझे सूर्यकांता के रहस्य तक ले जाए तो मैं हर शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मेरे साथ जंगल का एक गीत गाना होगा। यह गीत इस जंगल की आत्मा है, और जो इसे गाता है उसे जंगल की शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। अर्जुन, तेरा तो बुरा हाल होने वाला है। तू गाता है तो भालू भी भाग जाते हैं। ये जंगल की रानी तुझे कैसे बर्दाश्त करेगी रे? नैना, मेरा गला, खैर मैं कोशिश करूंगा। यदि मुझे बाबा तक ले जाएं तो मैं चुनौती भी स्वीकार करता हूं। नैना ने गीत शुरू किया। उसकी आवाज झील के पानी पर तरंगों की तरह फैली। अर्जुन ने हिचकते हुए साथ दिया। उसकी आवाज कच्ची थी,
पर नैना की मधुर आवाज और हंसी ने उसे हिम्मत दी। बुरा नहीं राजकुमार, तुम में हिम्मत है। अब चलो, बाबा की गुफा दूर नहीं, चलो। सभी गुफा की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से में एक प्राचीन गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर हरी भरी लताएं लिपटी थी। गुफा के भीतर धूप की किरणें पत्थरों पर पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिरंग रही थी। विश्वकर्मा सफेद दाढ़ी और शांत मुद्रा में हवन के समक्ष ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख थे, जो इस गुफा की प्राचीनता की कहानी कह रहे थे। अर्जुन, विजयनगर के राजकुमार, तुम यहाँ सूर्यकांता का रहस्य जानने आए हो। तुम्हारा हृदय उस रत्न की नाकामी से व्यथित है और तुम्हारी आत्मा जवाबों की तलाश में भटक रही है। बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। सूर्यकांता ने मेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया। मैंने हर मंत्र सीखा, हर यज्ञ किया, हर प्राचीन ग्रंथ पढ़ा, पर वो रत्न निष्प्राण रहा। बताइए, इसे मैं कैसे जागृत करूं? क्या कमी है मुझ में? सूर्यकांता कोई साधारण रत्न नहीं है पुत्र। ये प्रेम और त्याग की शक्ति से जागृत होता है। जो इसे स्वार्थ के लिए चाहता है, चाहे वो सत्ता हो, वैभव हो या गौरव हो, वो सदा नाकाम रहता है। इसे किसी और के लिए प्रयोग करो, किसी के सुख के लिए, किसी के प्रेम के लिए। किसी और के लिए? पर मैं तो विजयपुर की प्रजा के लिए इसे जागृत करना चाहता था। क्या यह स्वार्थ है? क्या मेरी नीयत में कोई दोष है? शायद तुम्हें अपने हृदय को और गहराई से सुनना चाहिए राजकुमार। सूर्यकांता तुमसे कुछ और मांग रहा है। शायद वह प्रेम जो तुमने अभी तक नहीं जाना। बाबा, ये प्रेम वेम की बातें छोड़िए, कोई मंत्र बताइए, कोई यज्ञ, कोई विधि, जिससे सूर्यकांता झट से जाग जाए। धैर्य रघु, धैर्य। सूर्यकांता का रहस्य समय और हृदय की शुद्धता प्रकट करेगी। जाओ, जंगल में समय बिताओ। जवाब स्वयं तुम जान जाओगे। ये राजकुमार सोचता बहुत है। मैं इसे रास्ता दिखाऊंगी, पर यह धीमा चलता है। सुरमा धीमी ही सही, पर इनका हृदय सच्चा है। चारों गुफा से निकलकर जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां फूलों, रंगी बिरंगी मशालों और रेशमी झंडों से सजा था। ढोल नगाड़ों की थाप हवा में गूंज रही थी। हवा में भुने मक्के, मसालेदार चटनी और जंगली फलों की मिठास की सुगंध तैर रही थी। चंद्रिका, नैना की चंचल सखी, एक विशाल बरगद के नीचे बैठी थी। नैना, ये राजकुमार कौन है? तेरा दिल तो उसकी बातों में खोया है। मैंने देखा, तू उसकी ओर कितनी बार देख चुकी है। चंद्रिका, चुप कर। वो सूर्यकांता की तलाश में है। मैं बस उनकी मदद कर रही हूँ। क्या तुझे और कोई काम नहीं? मदद? अरे, तेरी आंखें कुछ और कह रही है। बता, क्या बात है? हाँ, नैना, तुम्हारा जंगल, यहाँ सभी सुखी हैं, सभी हंस रहे हैं, जैसे कोई दुख उन्हें छू तक ना गया हो। विजयपुर के लोग तो अकाल और भय से त्रस्त रहते हैं, और आप सभी इतने आनंदित कैसे रहते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं अर्जुन। यहाँ हर पेड़, हर नदी, हर प्राणी हमारा परिवार है। हम सुख दुख बांटते हैं। आपका विजयपुर भी ऐसा ही हो सकता है, यदि आप प्रेम और विश्वास से शासन करें। अर्जुन, ये जंगल का खाना तो महल के पकवानों से 100 गुना बेहतर है। मैं तो यही बस जाऊं,
ये लड्डू, ये मिठाइयाँ, आय हाय, स्वर्ग का आनंद। तुम खाते बहुत हो धुरंधर। जंगल में रहना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ लड्डू खाकर काम नहीं चलेगा। सुरमा सही कह रही है। इसके बाद सभी को हमारे उत्सव में भी शामिल होना होगा। उत्सव में अर्जुन ने नैना के साथ नृत्य किया। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी सादगी, सब कुछ अर्जुन के हृदय को छू रहा था। रात में जब तारे चमक रहे थे, अर्जुन और नैना एक प्राचीन बरगद के नीचे बैठे। हवा में जुगनुओं की चमक और फूलों की सुगंध थी। नैना, तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया है। विजयपुर में केवल मैं कर्तव्य और बोझ महसूस करता था। वहाँ हर कदम पर अपेक्षाएं थी, हर पल एक नया दबाव था। पर आपके साथ मैं जीवित अनुभव करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ नैना। अर्जुन, मेरा हृदय भी आपके लिए धड़कता है। आपका साहस, आपकी सच्चाई, आपका वह हृदय जो इतना सोचता है, यह सब मुझे छूता है। और आपका कर्तव्य विजयपुर है। क्या आप उसे छोड़ पाएंगे? मैं नहीं जानता नैना, पर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आशा हो। म्याऊं। प्रेम अच्छा है, पर सूर्यकांता का इम्तिहान अभी बाकी है। राजकुमार, तैयार रहना। सुरमा, तू हमेशा बीच में क्यों आती है? चल, हमें थोड़ा समय दे। अगली सुबह जंगल की शांति एक घायल सैनिक के आगमन से भंग हो गई। वह लहूलुहान था, उसका कवच टूटा हुआ और चेहरा भय से पीला। घोड़ा हाँफ रहा था और सैनिक के हाथ में विजयपुर का ध्वज लटक रहा था। नैना ने तुरंत चंद्रिका को औषधियां लाने को कहा। राजकुमार, विजयनगर पर संकट, विजयनगर पर संकट है। रंजीत ने बगावत कर दी। उसने रानी ललिता को कैद कर दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया है। उसकी सेना महल पर कब्जा कर रही है। रंजीत, मैंने ही उसे विश्वासघात करने का अवसर दिया। मां को कुछ हुआ तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी नाकामी का लाभ उठा रहा है। अर्जुन, तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं, सुरमा और चंद्रिका तुम्हारे साथ है। विजयपुर अब हमारा भी घर है। यार, अब समय है रंजीत को सबक सिखाने का। चल, विजयपुर चलते हैं। मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। मैं अपनी जड़ी बूटियों से सैनिकों को ताकत दूंगी। रंजीत को नहीं पता जंगल की शक्ति क्या है। और मैं रंजीत की सेना को भटकाऊंगी। मेरी धुन में वो रास्ता ही भूल जाएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें महल तक ले जाऊंगा। मेरे पंख हवा से भी तेज हैं। रंजीत का अंत नजदीक है। सैनिक, विश्राम करो। हम विजयपुर लौट रहे हैं। मां को मुक्त करेंगे और रंजीत को उसकी औकात दिखाएंगे। विजयपुर का महल युद्ध के मैदान में बदल गया था। रंजीत की सेना ने महल को घेर लिया था और काले ध्वज हवा में लहरा रहे थे। महल के प्रांगण में रंजीत काले कवच में सिंहासन पर बैठा था, जैसे वह पहले से राजा हो। उसके पास यशस्विनी और उसकी जादूगरनी खड़ी थी, जिसके हाथों में अंधेरे मंत्रों की शक्ति थी। अर्जुन, तुम हारे हुए राजकुमार। सूर्यकांता मेरा होगा और विजयपुर भी। तुमने मुझे ये अवसर दिया अपनी नाकामी से। मेरे जादू से तुम्हारी सेना बिखर जाएगी
यह महल अब हमारा है और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। यशस्विनी, तुम्हारा अंधेरा मेरे गीतों से टूटेगा। जंगल की शक्ति मेरे साथ है और मेरे गीत तुम्हारे मंत्र को राख कर देंगे। नैना के गीत ने यशस्विनी के मंत्रों को कमजोर किया। हवा में एक मधुर तरंग फैली और रंजीत के सैनिक भटकने लगे जैसे वे दिशाहीन हो गए हो। सुरमा ने जादुई धुंध फैलाई जिससे शत्रु सेना की पंक्तियां बिखर गई। अर्जुन देख, मेरे तीरों ने उनके घोड़ों को रोक दिया है। वो अब भाग भी नहीं सकते। सैनिकों, ये पी लो, ये तुम्हें ताकत देगी। रंजीत की सेना तुमसे नहीं जीत सकती। राजकुमार, मैं रंजीत के धनुर्धरों को उड़ा दूंगा। मेरे पंजे उनके हिम्मत तोड़ देंगे। रंजीत, मेरी माँ को छोड़। यह युद्ध तेरा अंतिम युद्ध होगा। तूने मेरे विश्वास को तोड़ा, पर अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पहले मुझे हरा, नाकाम राजकुमार। तू मेरे सामने एक बच्चा है, समझा? अर्जुन और रंजीत का युद्ध शुरू हुआ। तलवारें हवा में चमक रही थी और प्रत्येक वार से चिंगारियां उड़ रही थी। यशस्विनी ने अर्जुन पर जादुई बिजलियां फेंकी, पर नैना के गीतों ने उन्हें रोक लिया। गरुड़ राज ने आकाश से रंजीत के धनुर्धरों को तितर बितर कर दिया। जंगल की शक्ति मेरे साथ आ, यशस्विनी का अंधेरा मिटा। तू जंगल की चुड़ैल, मेरे मंत्र तुझे राख कर देंगे। चुड़ैल? तो तू है यशस्विनी। नैना की शक्ति देख और डर। लंबे और भयंकर युद्ध के बाद अर्जुन ने रंजीत को घायल कर दिया। उसकी तलवार रंजीत के कवच को चीर गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। यशस्विनी अपनी हार देख एक काली छाया बनकर जंगल में गायब हो गई। रानी ललिता को कैद खाने से मुक्त किया गया। सूर्यकांता को महल के मध्य दरबार पर रखा गया, जहां उसकी हल्की चमक प्रजा की आशा जगा रही थी। मेरे पुत्र, तुमने विजयपुर को बचा लिया। तुमने मेरे विश्वास को सही साबित किया। अब सूर्यकांता को जागृत करो और इस भूमि को जीवन दो। सूर्यकांता, मैं तुझे नैना के लिए जागृत करता हूं। तेरा प्रकाश उसके प्रेम को समर्पित है, उसकी आत्मा को जिसने मुझे जीना सिखाया है। उसने विश्वकर्मा के बताए मंत्र पढ़े। हिम सत्यम प्रेम मुक्त सूर्यकांता जागृमृता। सूर्यकांता ने सुनहरी चमक बिखेरी जो महल की दीवारों से टकराकर पूरे विजयपुर में फैल गई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई, नदियां गाने लगी और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। प्रजा आनंद में झूम उठी और महल की उत्सव पूरे और गूंज फैल गई। अर्जुन, तूने कर दिखाया यार। विजयपुर बच गया। तुमने अपने हृदय की सुनी अर्जुन। ये तुम्हारी सच्ची विजय है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग। मैंने कहा था ये राजकुमार कुछ कर दिखाएगा। अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। अर्जुन, नैना, तुम दोनों ने जंगल और विजयपुर को एक कर दिया। अब यहाँ हर दिन उत्सव होगा। राजकुमार, तुम्हारी विजय अमर रहेगी। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन, तुमने न केवल विजयपुर बचाया बल्कि प्रेम का नया मार्ग दिखाया। नैना, तुम मेरी बेटी समान हो। कुछ माह बाद विजयपुर में अर्जुन और नैना की शादी का भव्य उत्सव था। महल फूलों की रंगोली, रेशमी पर्दों और मशालों से सजा था। ढोल नगाड़ों की थाप, शहनाइयों की मधुर धुन और प्रजा की हंसी हवा में गूंज रही थी। चंद्रिका और रघुगान नाच में मग्न थे।
और सुरमा भी अपनी चमकती आंखों के साथ उत्सव का हिस्सा थी। नैना, तू तो रानी बन गई, अब जंगल का क्या होगा? तू वहाँ की रक्षिका थी, अब महल की रानी हो गई। चंद्रिका, जंगल मेरा घर रहेगा, मैं दोनों संभालूंगी, विजयपुर और जंगल। मेरा हृदय दोनों के लिए धड़कता है। और राजकुमार, उसे कैसे संभालेगी? वो सारा दिन तुझे देखता रहता है। यार, तू अब राजा बन गया, अब क्या सारा दिन सिंहासन पर बैठेगा या नैना के पीछे पीछे घूमेगा? अरे नहीं रघु, अब मैं नैना के साथ नया जीवन शुरू करूंगा। प्रजा का सुख ही मेरा कर्तव्य है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमार, तुम्हारा प्रेम विजयनगर का गहना है, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन, नैना, तुम दोनों विजयपुर की नई आशा हो। तुम्हारा प्रेम इस भूमि को सदा हरा भरा रखेगा। म्याऊं, म्याऊं। शादी अच्छी है, पर अब मुझे और मछलियाँ चाहिए। रानी बनने का फायदा तो मिले। तू नहीं सुधरेगी, सुरमा। चल, तुझे मछलियाँ दिलवाती हूँ। शादी के बाद विजयपुर में सुख और समृद्धि का युग था। नदियाँ बह रही थी, खेत हरे भरे थे और प्रजा के चेहरों पर मुस्कान थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, अर्जुन महल की सबसे ऊंची छत पर अकेला खड़ा था। अर्जुन, तुम फिर उदास? हमारा जीवन सुखमय है। विजयपुर हंस रहा है, प्रजा तुम्हें पूछती है, फिर यह बेचैनी क्यों? क्या कोई बोझ अब भी तुम्हारे हृदय पर है? नैना, सूर्यकांता जागृत हुआ, विजयपुर बच गया। मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम्हें जीवन संगनी बनाया। प्रजा सुखी है, महल चमक रहा है, पर मेरे हृदय में खालीपन है। मैंने सोचा था कि सूर्यकांता को जागृत कर मैं पूर्ण हो जाऊंगा, अपने भीतर के संदेहों को मिटा दूंगा, पर मैं फिर भी नाकाम हूं। वो पूर्णता, वो शांति जो मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिली। अर्जुन, सच्चा सुख बाहर की उपलब्धियों में नहीं, हृदय की शांति में होता है। तुमने विजयपुर को जीवन दिया, मुझे प्रेम दिया। यह नाकामी नहीं, सबसे बड़ी विजय है। शायद वह खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को पूर्ण मानने से डरते हो। शायद तुम सही हो नैना, पर यह खालीपन, ये मेरा साथी बन गया है। मैंने सोचा था कि सूर्यकांता मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा, पर शायद कुछ सवाल अनुत्तरित ही रहते हैं। म्याऊं। राजकुमार, तुम बहुत सोचते हो। नैना का गीत सुनो, मन हल्का हो जाएगा। या फिर मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। सुरमा सही कह रही है, चलो एक गीत गाती हूँ, तुम्हारा खालीपन मेरे गीतों में डूब जाएगा। नैना ने एक मधुर गीत गुनगुनाया, जिसकी धुन चांदनी के साथ मिलकर हवा में तैरने लगी। अर्जुन की उदासी कुछ कम हुई, पर उसके हृदय में एक सवाल हमेशा रहा। सूर्यकांता ने विजयपुर को बचा लिया, पर अर्जुन को वह पूर्णता न दे सका जो वह चाहता था। वह नाकाम राजकुमार कहलाया, पर नैना के प्रेम और प्रजा के विश्वास ने उसे जीने की राह दिखाई। महल की मशालें जलती रही और विजयपुर की कहानी गीतों में गूंजती रही।